रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तम की तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा दूसरा लेक्चर है। पहली क्लास में हमने सीरतुन नबी का बाब जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 6 टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम सीरतुन नबी के आगे के ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? अज़ान की इब्तिदा, मुआख़ात यानी भाईचारा, मदीना मुनव्वरा के मज़ाहिब और मीसाक़ मदीना। ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक देख लेते हैं, अज़ान की इब्तिदा। ये क्या है? आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमा ली थी, यानी 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए थे। और इससे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुबा के मकाम पर मस्जिद तामीर की थी, क्योंकि जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ पर ज़रूरी है कि मस्जिद भी हो। इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर भी जो पहला काम किया वो क्या था? मस्जिद नबवी की तामीर। और ये हम पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन ख़रीदी और वहाँ पर मस्जिद तामीर की। ठीक है, अब मस्जिद की तामीर तो हो गई, लेकिन उस वक्त तक कोई ऐसी अलामत नहीं थी कि जिसके ज़रिए लोगों को ये इत्तला दी जाए कि नमाज का वक्त हो गया, ताकि लोग आकर नमाज जो है वो क्या करें? बाजमात अदा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से जो है वो इस सिलसिले में मशवरा किया। एक मशवरा है कि बगल बजा दिया करें। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुशाबहत की वजह से उसको मुस्तरद फरमा दिया। किसी ने नाक़ूस यानी घंटी बजाने का मशवरा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों की वजह से जो है उसको भी क्या कर दिया? मुस्तरद फरमा दिया, क्योंकि ईसाई जो है वो ये काम करते हैं। फिर एक और मशवरा आया कि आग जलाकर जो है वो ऐलान कर दिया जाए कि क्या हो गया? नमाज का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मजूसियों की मुशाबहत की वजह से इसको भी क्या किया? कबूल नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि अज़ान की सआदत जो है वो 3 सहाबा कराम को हुई, इस लिहाज से कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये 2 सहाबा कराम ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो एक ख्वाब देखा और उसका तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया कि जिसमें कोई शख्स उन्हें अज़ान के अल्फाज सुना रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अल्फाज को पसंद फरमाया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्हीं कलमात के साथ अज़ान देने का हुक्म कर दिया। यानी अज़ान की शहादत जो है वो 3 सहाबा कराम को जो है वो हासिल हुई। एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और एक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शहादत हासिल हुई कि इन्होंने ख्वाब में अज़ान के अल्फाज सुने, यानी देखा कि कोई शख्स उनको ये अल्फाज सुना रहा था। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शहादत हासिल हुई कि वो मुअज़्ज़िन रसूल कहलाए, यानी इन्होंने ही मदीना मस्जिद नबवी में क्या दिए हैं? अज़ान दी। ठीक है, तो ये अज़ान की शहादत इस तरह से इन तीनों हज़रात को हासिल हो गई। तो अज़ान की जो ये इब्तिदा हुई है ये माह रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी में हुई। ठीक है, तो ये सन 1 हिजरी में अज़ान की इब्तिदा भी हो गई और मस्जिद भी तामीर हो गई। अब दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं, मुआख़ात यानी भाईचारा। मुआख़ात ये जो है वो उख़ुवत की जमा है और इसके मायने हैं भाईचारा। मदीना जो है वो हिजरत करके आए थे मुसलमान मक्का से, और यहाँ पर जो है जब मक्का से ये मुसलमान हिजरत करके आए तो ये अपना घर बार जायदादें सब कुछ यानी मक्का में छोड़कर आ गए थे। इनके पास कुछ भी नहीं था और ये जो है महाजिरीन कहलाए। महाजिरीन जो है ये मुहाजिर की जमा है और इसका मतलब है हिजरत करने वाला। तो वो सहाबा कराम जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए वो क्या कहलाए? मुहाजिरीन। दूसरा जो था फ़िरक़ा वो मदीना में अंसार, यानी ये अंसार नासिर की जमा है और इसके जो मायने हैं वो है मदद करने वाला। नासिर यानी अंसार क्यों कहा? ये वो मुसलमान सहाबा कराम हैं जो मदीना में ही थे
और इनकी जायदादें थीं, ये बहुत मालदार अमीर थे। तो आप सल्लल्लाहु इन्होंने महाजरीन की बहुत ज़्यादा क्या की थी, मदद की थी, इसलिए ये अंसार कहलाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल सानी सन 1 हिजरी में महाजरीन और अंसार में मुआख़ात का रिश्ता कायम किया, यानी भाईचारगी का रिश्ता कायम किया। कैसे कायम किया कि रबीउल सानी सन 1 हिजरी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 90 सहाबा कराम को जमा फरमाया, जिनमें से जो है वो 45 महाजरीन थे और 45 अंसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में 2-2 शख्स भाई भाई बन जाओ। फिर क्या हुआ कि महाजरीन और अंसार में से 2-2 को बुलाकर फरमाया कि ये और तुम क्या हो, भाई भाई हो, दोनों मिलकर काम करो और कमाई मिलकर खाओ। यानी इनको भाई भाई ऐसे बना दिया। चूँकि महाजरीन के पास कुछ भी नहीं था और अंसार के पास जो है वो बहुत कुछ था, अमीर थे, तो इसलिए भाई भाई बनाया ताकि महाजरीन की क्या हो जाए, मदद हो जाए। तो ये इस तरह से एक महाजिर और एक नासिर यानी मदीना के रिहायशी को क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई बना दिया। अब इस मुआख़ात के असरात क्या पड़े कि इस मुआख़ात के इस निज़ाम से जो है वो बेरोज़गारी का जो मसला था वो भी क्या हो गया, हल हो गया। और ये निज़ाम जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत और तदबीर का क्या है, शाहकार है। और इसी की वजह से क्या हुआ कि यहूदियों की इजारादारी का जो है वो ख़ात्मा हो गया। कैसे हो गया कि अंसार की जो मईशत का दारो मदार क्या था, वो ज़राअत पर था। यहाँ की तिजारत पर यहूदियों की क्या थी, इजारादारी थी। और उन्होंने अंसार को सूद के जाल में क्या किया हुआ था, जकड़ कर रखा हुआ था। औस और खजरज इनके जाल में इस बुरी तरह फंसे हुए थे कि निकलना नामुमकिन नज़र आता था। महाजरीन चूँकि तिजारत में यहूदियों के हम पल्ला थे। हम पल्ला मतलब ये है कि जिस तरह यहूदी जो है वो तिजारत में माहिर थे, इसी तरह महाजरीन भी तिजारत करने में महारत रखते थे। लिहाजा महाजरीन के तिजारत में आने से मुसलमानों को यहूदियों की इजारादारी से क्या मिली, निजात मिल गई। और ये जो मुसलमानों के आपस में मोहब्बत और एहतराम, भाईचारगी का जो रिश्ता है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। और इसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। क्या फरमाया, और खुदा की उस मेहरबानी को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत यानी उल्फत डाल दी और तुम उसके मेहरबानी से क्या हो गए, भाई भाई हो गए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारी फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। क्या फरमाया, और तुम आपके घड़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। तो ये इस तरह से जो है वो मुआख़ात अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, एक मुसलमानों के लिए नेमत है। अच्छा, अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है मदीना मुनव्वरा के मज़ाहिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले आए तो उस वक्त जो है वहाँ पर 3 मज़ाहिब के लोग रहते थे। कौन कौन से? यहूदी, मुशरिक और ईसाई। मुशरिकीन के जो है वो 2 यहूदियों के 3 ख़ानदान थे, 3 कबाइल थे। कौन? बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर। और ये जो यहूदी हैं ये किस नबी के मानने वाले थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। लेकिन दुनिया की मोहब्बत में जो है इन्होंने अपनी मज़हबी किताब यानी तौरात में क्या कर ली थी, बहुत सारी तब्दीलियाँ कर ली थी। यानी जो उसकी असल हालत थी वो ख़त्म कर दी थी। यानी अपने मर्ज़ी से उसमें जो दिल चाहा उसमें तहरीफ़ कर ली और उसी पर अमल करते रहे। दूसरा जो मज़हब था वो मुशरिकीन का था। मुशरिकीन के 2 कबाइल थे, औस और खज़रज। इसमें से जो है इन दोनों में से बहुत सारे लोग जो है वो मुसलमान हो गए थे बाद में, और वो मुसलमान जो है वो अंसारी सहाबा कहलाए। तीसरा जो मज़हब था वो ईसाई था। यानी ईसाई जो है वो यहाँ मदीना में थे और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे। ये
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मानने का दावा करते थे, लेकिन इन्होंने भी जो है वो अपने दीन में बहुत सारी क्या कर ली थी, तहरीफ़ात यानी तब्दीलियाँ कर ली थी, लेकिन इनकी तादाद जो है वो मदीना में कम थी। यहूदियों और मुशरिकीन की ज़्यादा थी, इनकी तादाद कम थी। यहाँ पर जो है वो यहूदियों, मुशरिकीन, ईसाई में से बहुत से जो है वो लोग मुसलमान हो गए थे, अंसारी सहाबा कहलाए बाद में। लेकिन औस और खजरज के वो लोग जो मुसलमान नहीं हुए थे, उनमें से एक और फ़िरका बन गया और वो है मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन कौन लोग हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, जब लोग मुसलमान होने लगे तो यहूदियों को खौफ हो गया कि कहीं जो है ये मुसलमान जो है वो पूरे मदीने पर हावी ना हो जाए, इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए उन्होंने औस और खजरज के वो आदमी जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनको अपने जो है वो साजिश में ले लिया, यानी उनको इस बात की तालीम दे दी, इतना ट्रेन किया कि वो एक अलग से फ़िरका बन गया जो मुनाफिकीन कहलाया। मुनाफिकीन कौन सा फ़िरका है, जो बज़ाहिर तो मुसलमान थे लेकिन वो असल में मुसलमान नहीं थे, यानी जो सिर्फ़ ये ज़ाहिर करते थे कि वो मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के साथ जिस तरह मुसलमान इबादत किया करते थे उसी तरह किया करते थे, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं थे, क्योंकि वो यहूदियों के जो है वो दोस्त थे। वो मुसलमानों के साथ रहकर, मुसलमानों की शबीह इख्तियार करके, मुसलमानों के सारे हालात जानकर वो जाके यहूदियों को बताया करते थे। यानी एक तरीक़े से ये आस्तीन के सांप कहलाए कि ये उन्हीं के साथ रहते हुए उन्हीं के साथ क्या कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये मुनाफिकीन अलग से एक फ़िरका बन गया था बाद में, और ये इसके जो सरदार थे वो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो है, ये इस ग्रोह का, इस फ़िरक़े का सरदार था। तो ये इस तरह से अलग से एक फ़िरका बन गया जो मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन बन गया था। देखिए तालिबान, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है मीसाक़ मदीना। अब ये मीसाक़ मदीना क्या है? मीसाक़ का मतलब होता है मुआहिदा, और चूँकि ये मुआहिदा मदीना में हुआ था इसलिए ये मीसाक़ मदीना कहलाता है। ये मुआहिदा क्यों हुआ था, तो आइए देख लेते हैं कि इसका क्या पस मंज़र है। देखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मदीना हिजरत फरमा ली थी, तो वहाँ पर मदीना के जो लोग हैं जौक तर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे, और मदीना में इस्लाम फैलने और इस्लाम की तरक्की से सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ थी वो यहूदियों की थी, इसलिए कि इस्लाम ने जो निज़ाम अदल पेश किया था उसने गरीब और अमीर का फ़र्क मिटा दिया था। बहुत पुराने झगड़े ख़त्म हो गए थे। इसकी वजह से यहूदियों के वो नाजायज़ फ़ायदे और गैर मुनसिफ़ाना और शर्मनाक जो दबाव थे वो उठते जा रहे थे, जो सूद वग़ैरह के बायस उनको मदीना के गरीबों पर हासिल थे, वो दबाव ख़त्म होते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि इस्लाम की तरक्की की वजह से यहूदी और मुनाफिकीन क्या करेंगे, शरारत करेंगे, और इसके अलावा मुशरिकीन मक्का की तरफ से भी ख़तरा था कि कहीं वो हमला ना कर दें और यहूदी और मुनाफिकीन उनके साथ मिल जाएं। इसलिए आपने इस फितने और ख़तरे से फ़ौरी निजात हासिल करने के लिए उनसे एक तहरीरी मुआहिदा किया, जो कि इस तारीख़ इस्लाम में मीसाक़ मदीना के नाम से मशहूर है। ये जो मीसाक़ मदीना है इसकी कुल जो दफ़ात थी वो 47 यानी 47 दफ़ात थी। उसमें से चंद दफ़ात ये हैं कि दोनों फ़रीक़ों को मजहबी आज़ादी होगी, यानी यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। इसी तरह यहूद या मुसलमानों को अगर कभी बैरूनी दुश्मनों से लड़ाई पेश आ गई तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी अगर बैरूनी दुश्मन ने यहूद पर हमला कर लिया तो मुसलमान उनकी मदद करेंगे, अगर बैरूनी दुश्मन ने मुसलमानों पर हमला कर दिया तो यहूद मुसलमानों की मदद करेंगे। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, मुसलमान अगर किसी से सुलह करेंगे तो यहूद को भी उससे सुलह में शरीक रहना होगा, यानी वो भी उसी फ़िरक़े से क्या करेंगे, सुलह करेंगे। इसी तरह जो ताकत इस मुआहिदे के किसी फ़रीक़ से जंग करेगी, यानी अगर कोई भी ताकत, बैरूनी ताकत
यहूद से या मुसलमान से, क्योंकि मुआहदे के फ़रीक़ैन ये दो हैं ना, यहूद और मुसलमान, इनसे जो है अगर जंग करेगी तो सब यानी आपस में मिलकर उस ताकत के ख़िलाफ़ क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि कोई फ़रीक कुफ़ार मक्का यानी कुरैश के साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजबाज और साजिश नहीं करेगा, यानी उनके साथ दोस्ती नहीं रखेगा। इसी तरह जो कबाइल उस मुआहदे में शरीक हैं उनमें से अगर कोई कबीला इस मुआहदे से अलहदगी इख्तियार करना चाहे तो बग़ैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के अलहदगी इख्तियार करने की हामिल नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए जिससे आपस में किसी किस्म के फसाद या झगड़े का खौफ हो, यानी यहूद या मुसलमानों में आपस में कोई ऐसा मामला पेश आ गया कि जिससे झगड़े का खौफ हो, तो उसका फ़ैसला किस पर होगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाएंगे उसका फ़ैसला। यानी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि यहूदियों ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरपरस्त और मीसाक़ मदीना का बानी तस्लीम कर लिया था, और साथ ये भी मान लिया था कि बाहमी झगड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होगा। इस मुआहदे से क्या फ़ायदा हुआ कि इस मुआहदे से मुसलमान जो है वो एक अलग मज़हब के मानने वालों की हैसियत से उनकी शनाख्त हो गई, और साथ ही साथ जो है वो आसपास का इलाक़ा भी जो है वो मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हो गया। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक ये मुआहदा कब हुआ, मीसाक़ मदीना जमादुल उखरा सन 1 हिजरी में हुआ। ठीक है, तो अब हम अपना देख लेते हैं काम। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है, यहाँ पर सबक। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अमली किताब पर आ जाइए कि हमें क्या काम करना है। तालिबात सफ़ा नंबर 49 पर आइए। यहाँ पर जो है वो आज का आपको काम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो सवाल दिया हुआ है आपको ये है, दिए गए इशारात की मदद से मुअम्मा में से नामों और अल्फाज की निशानदेही करके नीचे दी गई जगह पर तहरीर करें। यहाँ पर ये आपको नाम दिए हैं, यहाँ से आपको जो है इसका मुतबादिल लफ्ज़ निकालना है और फिर वो आपको नीचे तहरीर करना है। कैसे, जैसे ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला लफ्ज़ जो आपको दिया वो है नबी का शहर। तो नबी का शहर हम क्या कहते हैं, मदीनतुर रसूल। तो आप लिखेंगे मदीनतुर रसूल और यहाँ से आप ढूंढेंगे कि मदीनतुर रसूल कहाँ है। तो इसमें जो है ये मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है मदीनतुर रसूल। ठीक है, इसी तरह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कौन थे, तो ये मेज़बान रसूल जो है इनका लक़ब था। तो ये लक़ब आप लिखेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि मेज़बान रसूल कहाँ है, तो ये रहा मेज़बान रसूल। ठीक है, तो जो कलर मैंने यहाँ किया वो कलर मैंने यहाँ पर भी कर दिया है ताकि जो है वो आसानी से समझ में आ सके। इसी तरह हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली रिश्तेदार कौन थे, बनु नज्जार। ये भी आपको यहाँ से ढूंढ लेना है। दरसगाह मस्जिद नबवी, यानी दरसगाह मस्जिद नबवी जो मस्जिद नबवी में कायम की गई थी उसका नाम क्या था, सुफ़ा। तो ये आपने सुफ़ा लिख लिया। ठीक है, कारी आपको पहले से दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, सुफ़ा के मुंतज़िम, मैंने आपको बताया था ना मुंतज़िम आला कौन से सहाबी थे, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये आपने यहाँ पर ये लिख लेना है। फिर नमाज की पुकार, क्या है नमाज की पुकार, हमने आज पढ़ा अज़ान, यानी नमाज के लिए जो पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, किसके ज़रिए, अज़ान के ज़रिए। ठीक है, फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कौन थे, ये मुअज़्ज़िन थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना का क्या बना दिया था, मुअज़्ज़िन बना दिया था। ठीक है, अब आगे आइए, मक्का से आने वाले मुसलमान क्या कहलाए, मुहाजिरीन। ठीक है, और मदीना के जो रिहायशी थे वो क्या कहलाए, अंसार। तो आपने ये यहाँ पर लिख लेना है और फिर एक एक करके आपने यहाँ से ढूंढना है। आपकी मर्ज़ी आप डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी आप एक ही कलर इस्तेमाल करें, लेकिन चूँकि ये यहाँ से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है कि ये जैसे मदीनतुर रसूल मैंने यहाँ पर ग्रीन किया है, तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला है वो क्या है, मदीनतुर रसूल। तो इस तरह से ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह आगे अगले सफ़े पर आइए, यहाँ पर आपको जो है वो सही गलत दिए हैं।
लेक्चर में आपको मैं ये सब बता चुकी हूँ, तो ये आप पढ़कर और अपनी दरसी किताब से भी देख सकते हैं, लेक्चर में से भी देख सकते हैं और इसको हल करेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 आपको खाली जगह दी है और खाली जगह से पहले आपको चंद अल्फाज दिए, ठीक है। तो आपने ये खाली जगह इन अल्फाज में से जो है वो सेलेक्ट करके क्या करना है, फिल करनी है, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर आपको जो है और सही गलत की निशानदेही करनी है, तो ये भी आप कर लीजिएगा, लेक्चर में बता चुकी हूँ। आगे आपको सवालात दिए हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, यहूदियों का तर्ज़ तिजारत और तर्ज़ हुकूमत कैसा था, आजकल के यहूदियों और उस वक्त के यहूदियों में क्या बात मुश्तरक थी, तो ये जो है वो आप करेंगे अभी, ठीक है। आगे आइए, मीसाक़ मदीना की क्या वजूहात थी, हमने अभी पढ़ा आज, ठीक है। ये भी जो है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और अपनी दरसी किताब से भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, मीसाक़ मदीना की 5 दफ़ात तहरीर करें। हमने जो है वो किताब में पढ़ी हैं, कोई 7-8 दफ़ात पढ़ी हैं, तो आप उसमें से 5 तहरीर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा काम है। यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।